नमस्कार दोस्तों, ओम साई राम। वेलकम टू अ डिवाइन इंटरवेंशन फॉर एवर चैनल। सबसे पहले तो मैं आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और मैं उम्मीद रखती हूँ कि आपने इस पावन पर्व को बहुत ही अच्छी तरह से मनाया होगा, हर्षोल्लास के साथ मनाया होगा। उल्लास हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। उल्लास मतलब होता है हंसी खुशी। तो हंसी खुशी जब हमारे जीवन में रहेगी तो हमारा जीवन बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग आगे निर्वाह कर पाएंगे। आज का जो विजडम है, देखते हैं कि बाबा हमारे लिए होली के इस पावन पर्व पर, इस रंगों भरे त्योहार पर बाबा आज हमारे लिए क्या मैसेज लेकर आए हैं। तो मैंने ये बाबा का जो विजडम वाला जो हमारी जो किताब है, इसको मैंने ओपन किया और आज का जो मैसेज है मैं थोड़ा सा कैमरे के पास लेकर आती हूँ। बी कंटेंट, ये आज का मैसेज है दोस्तों। हमेशा की तरह आज भी मैं ये इंग्लिश में सबसे पहले जो स्टोरी है इसको पढ़ूंगी और फिर मैं एक बार हिंदी में इसका अनुवाद करूंगी। बी सेटिस्फाइड विथ वॉट यू हैव, डू नॉट कवर्ट बिलोंगिंग्स ऑफ अदर्स। यानी ईश्वर कह रहे हैं कि जो भी तुम्हारा है उसमें तुम हमेशा सेटिस्फाइड रहो, ठीक है। दूसरों के जो भी चीज है उसके ऊपर निगाह मत डालो। संतुष्टि जो है तुम्हारी, आत्म संतुष्टि जो है ना, वो तुम रखो। अब जो भी ईश्वर ने तुम्हें दिया है तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। द्वारकानाथ क्वाली वर्कड इन द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इन अहमदनगर। ड्यूरिंग दैट टाइम नाना साहेब चांदोरकर was also posted there and they became good friends. This was the period of the British regime. So every year they would get a week's vacation for Christmas. Oftentimes Chandorkar would visit Shirdi during that time. Once Dwarkanath accompanied Chandorkar to Shirdi. They reached at noon and went to Dwarkamai. Lunch was about to be served and soon 2 rows were formed and all the devotees sat down. Chandorkar noticed that there was no ghee and that day he was eager to have some. So he returned to Dwarkanath and asked him to get some ghee from his personnel at the camp. On hearing this, Baba said, if you don't have something, don't borrow it from someone else. Then everyone was served rice and dal, and the entire Dwarkamai was filled with the aroma of ghee that Baba had magically provided. ओम साई राम। तो कितनी सुंदर सी ये कहानी है। देखिए, इसमें जो बाबा के एक भक्त थे द्वारकानाथ नाम के, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में यानी शिक्षा विभाग में काम करते थे अहमदनगर में। एक बार क्या हुआ कि उस समय नाना साहेब चांदोरकर जो एक और अन्य भक्त थे बाबा के, उनकी भी पोस्टिंग वहीं पर थी। तो दोनों बड़े गहरे मित्र बन गए। और ये ब्रिटिश राज के, अंग्रेजों के ज़माने का समय है जब हम बात कर रहे हैं। तो हर साल उनको 1 हफ्ते की छुट्टी मिलती थी क्रिसमस पे। और अक्सर चांदोरकर जो थे वो शिरडी आते थे उसी समय। अब एक बार क्या हुआ, क्योंकि ये दोनों इतने अच्छे मित्र थे, तो द्वारकानाथ और चांदोरकर दोनों शिरडी आए। वो दोपहर में पहुंचे और जैसे ही पहुंचे फटाफट से द्वारकामाई चले गए। अब उसी समय भोजन प्रसाद बिल्कुल परोसे जाने वाला था। तो लंच जब उनका सर्व होने वाला था तो दोनों, जैसे होता है ना लाइनों में बिठाते हैं भक्तों को, तो सारे भक्त लाइनों में बैठ गए नीचे जमीन पर कतारों में। और चांदोरकर ने एकदम से उनको समझ में आया, उन्होंने देखा कि उस दिन तो कोई घी तो है ही नहीं, घी तो परोसा ही नहीं जा रहा खाने के साथ। तो फिर उन्होंने फटाफट द्वारकानाथ को देखा और उन्होंने कहा कि जरा जाकर कुछ और मेरे जो लोग जो कैंप में हैं उनमें से किसी से तुम घी मांग कर लाओ। अब जब बाबा ने ये सुना तो बाबा थोड़े से क्रोधित से हो गए। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे पास कुछ है नहीं ना, तो उसमें ही तुम संतुष्ट रहना सीखो, किसी और से कोई भी चीज उधारी से मत लो। तो सब लोगों को फिर वो देखा उन्होंने कि जब उन्होंने दाल और भात खाया, क्योंकि सबको दाल और चावल मिला था, दाल और भात मिला था, तो पूरी द्वारका माई में एक तरीके से जो घी थी ना, उसकी खुशबू फैल गई। और वो घी की खुशबू कहाँ से आई? बाबा ने वो अपने चमत्कार से वो घी की जो खुशबू थी पूरे वातावरण में उत्पन्न कर दी थी। ओम साई राम। तो आप देखें इस कथा में बाबा क्या कह रहे हैं कि अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास कभी कोई चीज नहीं होती। ऐसा होता है ना कि हमारे पास कोई चीज खत्म हो गई होती है, या हो सकता है कि हमारे पास कोई सामग्री ना हो या कोई चीज ना हो। तो हम अक्सर, हम जैसे घरों में होता है कि अगर तुम्हारे पास
कोई चीज़ खत्म हो गई, जैसे चीनी खत्म हो गई, चाय पत्ती खत्म हो गई, कोई दाल खत्म हो गई, कुछ और खत्म हो गया, तो जाके पड़ोस से मांगा हो या किसी और से मांग लो। तो बाबा ने कहा कि बाबा इन चीज़ों के बिल्कुल विरुद्ध थे। बाबा ने कहा कि बेटा अगर तुम्हारे पास कोई चीज़ नहीं है तो जो तुम्हारे पास है ना उसी में संतुष्ट रहना सीखो, क्योंकि जो तुम्हारे पास है वो ईश्वर ने तुम्हें दिया है और ईश्वर जानते हैं कि तुम क्या चीज़ डिजर्व करते हो, तो उसी में संतुष्ट रहो, दूसरों से कुछ भी मत मांगो। तो बाबा इन चीज़ों के खिलाफ थे। ठीक है, तो दोस्तों आज की जो विजडम मैसेज था ना बहुत ही सुंदर मैसेज था और हमें हमारे जीवन में एक बहुत ही बढ़िया सी और सुंदर सी सीख भी मिलती है। क्या सीख मिलती है कि ईश्वर की कृपा से हमें जो भी प्राप्त है उसी में हमें संतुष्ट रहना चाहिए, हमें कभी भी क्रिबिंग नहीं करना चाहिए, हमें कभी भी डिससेटिस्फाइड नहीं रहना चाहिए, हमें कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि हमारे पास ये नहीं, हमारे पास वो नहीं, क्योंकि जब हमारे पास जो चीज़ें होती हैं जब हम उनकी कदर नहीं करते हैं तो प्रकृति जो है वो हमें देखती है, कुदरत जो है वो हमें देखती है। जब वो देखती है कि हम लोग शुक्राना नहीं कर रहे, जब वो देखते हैं कि हम लोग शुक्रगुजार नहीं हैं, तो वो चीज़ें भी हमसे छिन जाती हैं। तो इसीलिए प्रभु ने कहा है कि जो भी मैंने तुम्हें दिया है उसका शुक्राना, उसका ग्रैटिट्यूड ज़रूर मुझे दो। अगर मैंने तुम्हें पेड़ दिया है तो तुम्हारे भोजन का भी बंदोबस्त मैं ही करूँगा। अगर मैंने तुम्हें इस जीवन दिया है तो इस जीवन में तुम्हारे साथ तुम कैसे अपना जीवन यापन करोगे उसका प्रबंध भी मैं ही करूँगा। तो तुम्हें इधर उधर अपने आप को कंपेयर नहीं करना, तुम्हें इधर उधर झांकने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा ईश्वर जानता है कि तुम्हारे लिए अच्छा क्या है। ठीक है, तो यही होली का बहुत ही सुंदर सा एक मैसेज, एक डिवाइन मैसेज, एक डिवाइन ब्लेसिंग थी जो हमें यहाँ पे मिली है। और कल हम लेकर आएंगे बहुत ही खूबसूरत विजडम फिर से साईं बाबा की तरफ से। मैं अलका शर्मा नई दिल्ली से। कृपया करके इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें मेरे दोस्तों, ताकि आपका जीवन जो है ना अद्भुत खुशबू से भरा रहे ईश्वर के आशीर्वाद की। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।